हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 16 मई के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है हाउकिस। यह पार्टसिप में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एडवोकेटिंग एन एग्रेसिव और वार लाइक पॉलिसी स्पेशली इन फॉरेन अफेयर्स। इसका हिंदी मीनिंग हो गया युद्धकारी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द प्रेसिडेंट इज हाउकिश ऑन फॉरेन पॉलिसी। हिंदी हो गया इसका राष्ट्रपति विदेश नीति पर अड़े हैं। साइन हो गया इसका वारमोंगेरिंग और पग्नेशियस। वारमोंगेरिंग का हिंदी हो गया युद्ध को उकसावा देना। पग्नेशियस का हिंदी हो गया झगड़ालू या लड़ाकू। एंट्रम्स हो गया हार्मोनाइजिंग और डॉभिस। हार्मोनाइजिंग का हिंदी हो गया तालमेल बिठाना। डॉभिस का हिंदी हो गया शांतिवादी। आज का सेकेंड वर्ड है इंटरेस्ट। यह पार्टसिप में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग टू समवन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सौंप देना या जिम्मेदारी देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कीपिंग द होम क्लीन। हिंदी हो गया इसका घर को साफ सुथरा रखने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। साइन हो गया इसका कॉन्फर और बेस्टो। कॉन्फर का हिंदी हो गया प्रदान करना। बेस्टो का हिंदी हो गया प्रदान करना या अर्पित करना। एंट्रम्स हो गया विथहोल्ड और इंटरसेप्शन। विथहोल्ड का हिंदी हो गया रोक लेना। इंटरसेप्शन का हिंदी हो गया अवरोध या रोक। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। यह पार्टसिप में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हार्मफुल टू समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया हानिकर या प्रतिकूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दीज पॉलिसीज आर इनिमिकल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी। हिंदी हो गया इसका ये नीतियां समाज के हितों के प्रतिकूल हैं। साइन हो गया इसका डेट्रीमेंटल और डिलीटेरियस। डेट्रीमेंटल का हिंदी हो गया नुकसानदेह। डिलीटेरियस का हिंदी हो गया विषैला या घातक। एंट्रम्स हो गया बेनिफिशियल और फेवरेबल। बेनिफिशियल का हिंदी हो गया फायदेमंद। फेवरेबल का हिंदी हो गया हितकारी या अनुकूल। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। यह पार्टसिप में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया अनफेवरेबल या हॉस्टाइल। इसका हिंदी मीनिंग हो गया विपरीत। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टांसेस। हिंदी हो गया इसका विपरीत परिस्थितियों से उबरने का प्रयास करना चाहिए। साइन हो गया इसका अपोजिंग और अनफेवरेबल। अपोजिंग का हिंदी हो गया विरोधी। अनफेवरेबल का हिंदी हो गया प्रतिकूल या नकारात्मक। एंटरम्स हो गया फेवरेबल और फॉर्चुनेट। फेवरेबल का हिंदी हो गया अनुकूल या शुभ। फॉर्चुनेट का हिंदी हो गया भाग्यशाली। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। यह पार्टसिप में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंसोलेंट, इम्पुडेंट और इम्पर्टिनेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेशर्म या निर्लज। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। हिंदी हो गया इसका पार्टी में उनके बेशर्म व्यवहार ने उनके खराब संबंधों को आहत किया। साइन हो गया इसका सेमलेस और इम्पुडेंट। सेमलेस का हिंदी हो गया बेशर्म या अविनीत। इम्पुडेंट का हिंदी हो गया बेशर्म या बेहुदा। एंट्रम्स हो गया मीक और साय। मीक का हिंदी हो गया कोमल या विनीत। साय का हिंदी हो गया शर्मिला या डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। यह पार्टसिप नाउन है। इसका मीनिंग हो गया लेनियंसी, माइल्डनेस और काइंडनेस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दया, कोमलता या तरस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए जज शुड नेवर डिस्पेंस विथ क्लेमेंसी वाइल डीलिंग विथ क्रिमिनल्स। हिंदी हो गया इसका अपराधियों के साथ व्यवहार करते समय एक न्यायाधीश को कभी भी क्षमादान से दूर नहीं होना चाहिए। साइन हो गया इसका कंपैशन और लेनियंसी। कंपैशन का हिंदी हो गया दया या सहानुभूति। लेनियंसी का हिंदी हो गया उदारता या कोमल। एंट्रम्स हो गया रूथलेसनेस और स्ट्रिक्टनेस। रूथलेसनेस का हिंदी हो गया बेरहमी या निर्दयता। स्ट्रिक्टनेस का हिंदी हो गया सख्ती या कठोरता। सेवंथ वर्ड है डिंट। यह पार्टसिप नाउन है। इसका मीनिंग हो गया मीन्स या एफर्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रहार, आघात या बल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यू कैन अटेन सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। हिंदी हो गया इसका आप कड़ी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साइन हो गया इसका एसेंचुएशन और जॉल्टिंग। एसेंचुएशन का हिंदी हो गया जोड़ या बलाघात।
जॉल्टिंग का हिंदी हो गया झटका या आघात। एंटोनिम्स हो गया आइडियलनेस और लेथार्जी। आइडियलनेस का हिंदी हो गया आलस या ढिलाई। लेथार्जी का हिंदी हो गया उदासीन या निष्क्रियता। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया अरेस्ट या टू अंडरस्टैंड समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बंदी बनाना या हिरासत में लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द पुलिस हैव सक्सीड टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट्स। हिंदी हो गया इसका पुलिस दोषियों को पकड़ने में सफल रही है। साइन हो गया इसका अरेस्ट और ग्रास्प। अरेस्ट का हिंदी हो गया गिरफ्तार करना। ग्रास्प का हिंदी हो गया कसकर पकड़ना। एंटोनिम्स हो गया लिबरेट और रिलीज। लिबरेट का हिंदी हो गया स्वतंत्र करना। रिलीज का हिंदी हो गया रिहा करना। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया साधारण या घिसा पीटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही डजेंट लाइक हिंदी पोएट्री, ही फाइंड्स इट वेरी बैनल। हिंदी हो गया इसका उन्हें हिंदी कविता पसंद नहीं है, उन्हें यह बहुत ही साधारण लगता है। साइन हो गया इसका ट्राइट, हैकेंड और भैपीड। ट्राइट का हिंदी हो गया घिसे पीटे। हैकेंड का हिंदी हो गया मामूली या साधारण। भैपीड का हिंदी हो गया नीरस या फीका। एंटोनिम्स हो गया अनकॉमन, जिसका हिंदी होता है असामान्य। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। इसका हिंदी मीनिंग हो गया लोभ या धन का लालच। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सी वाज रिच बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ एवराइज। हिंदी हो गया इसका वह लालच के सपनों से बड़े अमीर थी। साइन हो गया इसका कॉवेटसनेस और रेपेसिटी। कॉवेटसनेस का हिंदी हो गया लालचीपन। रेपेसिटी का हिंदी हो गया अत्यधिक लालच। एंटोनिम्स हो गया जेनरोसिटी और मैग्नानिमिटी। जेनरोसिटी का हिंदी हो गया दानशीलता। मैग्नानिमिटी का हिंदी हो गया दरियादिली। 11th वर्ड है फ्रूसन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ ए प्लान और प्रोजेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सफलता या भोग विलास। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क आवर प्लान्स फाइनली केम टू फ्रूसन। हिंदी हो गया इसका महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमारी योजना पूरी हुई। साइन हो गया इसका फुलफिलमेंट और अटेनमेंट। फुलफिलमेंट का हिंदी हो गया पूर्ति या निर्वाह। अटेनमेंट का हिंदी हो गया प्राप्ति या उपार्जन। एंटोनिम्स हो गया इंसेप्शन और इनिशिएशन। इंसेप्शन का हिंदी हो गया प्रारंभ या शुरुआत। इनिशिएशन का हिंदी हो गया दीक्षा या संस्कार। आज का अंतिम वर्ड है अनएडॉर्न्ड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया प्लेन एंड सिंपल विथ लिटिल और नो डेकोरेशन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अनलंकृत या सादा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द रूम इज टिपिकली सिंपल एंड अनएडॉर्न्ड विथ वाइट वॉल्स एंड ए टाइल्ड फ्लोर। हिंदी हो गया इसका सफ़ेद दीवारों और एक टाइल वाले फर्श के साथ कमरा आमतौर पर सरल और अनलंकृत है। साइन हो गया इसका ऑस्टेयर और अनवर्निस्ट। ऑस्टेयर का हिंदी हो गया सीधा साधा। अनवर्निस्ट का हिंदी हो गया सरल। एंटोनिम्स हो गया ऑर्नेट और बैरोक। ऑर्नेट का हिंदी हो गया अलंकृत या सुशोभित। बैरोक का हिंदी हो गया अलबेला। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।